टॉलरेंस भी नहीं रहा है, बहुत सारे इश्यूज हैं। तो बेचारे अभी क्या है कि ओल्ड एज पीपल जो हैं अबाउट 70 जी दे आर लिविंग स्ट्रगलिंग अलोन। या तो हमने कुछ साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस बनाए हैं। तो जी एक सीनियर सिटीजन क्लब बनाया है, SOS सीनियर सिटीजन क्लब। तो संडे को हम एटलीस्ट 2 घंटा मिलते हैं, इनको घर से निकालते हैं। अभी मैंने अपने अपार्टमेंट से शुरू किया है। अच्छा तो 30 कपल हमारे पास हैं, तो उनको लाते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू द संडे मंडे शो। आज के इस एपिसोड के लिए हम पहुंचे यूपी के शहर आगरा, जहां मिले हमें हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर नवीन गुप्ता जी। डॉक्टर नवीन हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर स्टडीज़ के डायरेक्टर हैं और उसके साथ साथ समाज के बेटरमेंट के लिए भी इन्होंने काफ़ी सारा काम किया है और आज भी कर रहे हैं। जैसे कि आगरा के सेंट्रल जेल की कैदियों की मेंटल हेल्थ के लिए इन्होंने काफ़ी सारा काम किया। आगरा के ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स के मॉरल सपोर्ट और मॉरल बूस्ट के लिए भी इन्होंने काफ़ी काम किया है। ऐसे ही समाज के इम्पॉर्टेंट हिस्सों के साथ काम करने के लिए आज इनकी इंस्पिरेशन हम जानेंगे और इनसे इनकी स्टोरीज सुनेंगे। एंजॉय द शो। खैर, आपने सर मिलिट्री वेटरन्स के साथ भी बहुत काम किया है। जी जी जी। तो जो मिलिट्री वेटरन्स वॉर से वापस आते हैं, क्या आपने सिर्फ उनके साथ काम किया है या एनी टाइप ऑफ मिलिट्री वेटरन्स? नहीं, मैंने ये एक इनिशिएटिव था, मिलिट्री का इनिशिएटिव था, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुआ। बट ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल इशू है, तो अच्छा। दे डोंट वांट टू डिस्कस आउटसाइड। एयरफोर्स में मैंने काम किया है। जी लेकिन ह्यूमन बींग्स आर एवरीवेयर, प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं। तो वहाँ जी जो साइकोलॉजिकल इश्यूज थे उनको हैंडल करने के लिए मैंने वहाँ कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, सुसाइड प्रिवेंशन, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड देना सिखाया। तो इस तरीके के मैंने काम किया। अभी रिसेंटली मैं आजकल बहुत अच्छा काम थोड़ा सा सोचा है मैंने, सीनियर सिटीजन्स पर मैं काम कर रहा हूँ, जी स्टूडेंट्स की हेल्प से। क्योंकि अभी इंडिया में भी डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स इज चेंजिंग। जी फैमिली हैं, एक एक दो दो बच्चा है, या तो विदेश में है या बाहर में भी है, तो जॉब भी बड़ा डिमांडिंग है। तो टॉलरेंस भी नहीं रहा है, बहुत सारे इश्यूज हैं। तो बेचारे अभी क्या है कि ओल्ड एज पीपल जो हैं अबाउट 70 जी दे आर लिविंग स्ट्रगलिंग अलोन। या और सबसे बड़ा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स तो इतनी ज़्यादा नहीं है, पर साइकोलॉजिकल जैसे आइसोलेशन सिंड्रोम। क्या होता है तो सर आइसोलेशन सिंड्रोम? अकेलापन वो में रहना, कोई बातचीत करने वाला उनके साथ नहीं है, जी पूरा दिन खाली, कैसे टाइम पास किया जाए। तो हमने कुछ साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस बनाए हैं। तो जी एक सीनियर सिटीजन क्लब बनाया है, SOS सीनियर सिटीजन क्लब। तो संडे को हम एटलीस्ट 2 घंटा मिलते हैं, इनको घर से निकालते हैं। अभी मैंने अपने अपार्टमेंट से शुरू किया है। अच्छा तो 30 कपल हमारे पास हैं, तो उनको लाते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं। और इफ़ देयर इज़ एनी, मैंने फिर कनेक्ट कराया इनको अपने ऑटो ड्राइवर्स के साथ, जी कि इफ़ देयर इज़ एनी इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी है, हम्म तो बिकॉज दे आर ट्रेंड ऑटो ड्राइवर्स, तो आप तुरंत आइएगा, आइए, इनको मदद कीजिएगा। और टाइम टू टाइम हमको, क्योंकि बेचारों के लिए इकोनॉमिक नीड्स इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जी द ऑटो ड्राइवर्स। जी तो हम उनको फाइनेंशियली इन टर्म्स ऑफ द रिवार्ड, हम उनका पेमेंट नहीं करते हैं। उनको वो आदत ख़राब हो जाती है हाँ कि भाई हमें हर चीज़ का पैसा ही चाहिए, तो वो नहीं। पर येस, आई डू टेक केयर कि कहीं इनका कंपनसेशन फाइनेंशियली भी होना चाहिए। ओके तो हम करते हैं, तो और लोग भी बढ़ते हैं कि हाँ, मैं भी इनको अवार्ड देना चाहता हूँ, मैं भी अवार्ड देना चाहता हूँ। कैश अवार्ड इनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जी मोमेंटो वगैरह तो ठीक है। और मोमेंटो में क्या करता हूँ सोनल जी, मेरे को बहुत मोमेंटो मिलता है, मेरी वाइफ भी परेशान हो जाती है कि इनका करोगे क्या। एक दिन उठा के उसने एक बोरे में भर के फेंक दी। तो मैंने उन मोमेंटो को रिसाइकलिंग करा, सब पे SOS जो मेरी एक NGO है, जी सोल्जर्स ऑफ सोसाइटी, उसका नाम पेस्ट करा के, और मैं अब इनके घर में पहुँचा। इनके घर में बड़े बड़े जो मोमेंटो जाते जी हैं, तो इनकी फैमिली बड़े खुश होती है, इनके बच्चे देख के खुश होते हैं जब वो अखबार में। तो उनका मैं सेल्फ एस्टीम, जी क्योंकि अगर देखें साइकोलॉजिकली भी आदमी क्राइम में या छोटे छोटे इसमें क्यों इन्वॉल्व होता है, चीटिंग में, कहीं ना कहीं सेल्फ एस्टीम का इशू है। तो सेल्फ एस्टीम बढ़ाता हूँ कि नहीं, आप भी देश में उतना ही बड़ा काम कर रहे हैं
जो कि एक आईजी कर रहा है, डीआईजी जी। कर रहा है, आपका भी जिम्मेदारी है। मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ, समाज के लिए क्या कर सकता हूँ। और पहले तो हम कहते हैं आईएफए अप्रोच लेके चलते हैं, जी। चेंज विद द इंडिविजुअल। हम्म। इफ देर आप में बदलाव कुछ आया, अच्छा लगा, तो देर विल बी इम्पैक्ट इन द फैमिली, देन देर विल बी इम्पैक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन वेयर एवर यू आर वर्किंग। एंड हमें क्वालिटी ऑफ द मैन पावर तो इस देश में बना के देनी ही पड़ेगी। और अब तो वैसे भी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। अब जैसे ग्लोबल पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, जी। अमेरिका की देखेगा, तो क्या वो हम सपना देख सकते हैं क्या कोई अमेरिकन अप्लाई करे वीज़ा के लिए इंडिया में? अब हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। हर जी। आदमी को थोड़ा सीरियस होना ही पड़ेगा, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो टीचर है, जी। कि भाई कोई मतलब नहीं है मैं कितना भी रिच हूँ, अगर मेरा कंट्री रिच नहीं है, हार्डली मैटर्स। वी हैव लर्न फ्रॉम द अफगानिस्तान, या श्रीलंका, नेबर कंट्री, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सब जगह से ही देख रहे हैं। तो बेकार के मुद्दों में ना उलझ के हमें कंट्री को थोड़ा स्ट्रांग तो बढ़ाना पड़ेगा। जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी मोदी लेनी जी भी पड़ेगी। सपना देख रहे हैं 2047 तक हम डेवलप कंट्री क्यों नहीं हो सकते। उस मोदी जी के सपने को करने के लिए जो हम रोज़ आज के छोटी छोटी चीज़ों में उलझे हुए हैं, जी। या कुछ चीप पॉलिटिशियन हमें उलझा देते हैं, तो उसको तो हमें थोड़ा सा वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट ऑल दिस थिंग्स। या और एज एन इंडिविजुअल हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जी बहुत जी, ज़रूरी है। वंडरफुल। ये या इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट कैन आई डू। तो वही मुझे तो लगता है कि हर चीज़ के लिए, चाहे वो मेरे देश की प्रॉब्लम है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम जी। है, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है, तो वो 75% मैं ही जिम्मेदार हूँ। कि जब भी मैं इस फार्मूले से बहुत सीखता हूँ सोनल जी, जब भी मैं उंगली उठाता हूँ, तो लॉ ऑफ नेचर जी। कितना बड़ा है कि 75% परहैप्स आई एम रिस्पॉन्सिबल। आपने अभी बात किया था कि प्रोफेशनलिज्म नहीं है लोगों में, कमिटमेंट नहीं है लोगों में, तो शायद चलो कोई बात नहीं, उनमें नहीं है तो फिर मैं तो करूँ ना। जी। मैं टाइम से पहुंच जाता हूँ, मुझे टेंशन हो जाती है, हर प्रोग्राम में मैं 15 मिनट पहले पहुंचता हूँ, जी। आपके यहाँ भी 15 मिनट पहले। इससे पहले मुझे मेट्रो में जाना था, वहाँ जी। 15 मिनट पहले पहुँच गया। वो कह रहा कि अब क्या करें, मैंने कहा मेरी तो आदत ख़राब है। लोग भले ही ना कुछ करें, तो 75% जिस चीज़ से मैं परेशान हूँ, लेट मी प्रैक्टिस मे बी जी। इट टाइम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, आपका कमिटमेंट। जी। अभी हमने कम्युनिकेशन का, आई रियली अप्रिशिएट एडमायर द पुलिस कमिश्नर जी। मिस्टर रविंद्र गौड़। ही इज़ गॉट अ विजन। वो कहता है कि क्यों भाई हम अभी भी ब्रिटिश टाइप की पुलिस स्टाइल में काम करते हैं, वाई नॉट टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन, वाई नॉट टू इम्प्रूव द बिहेवियर। तो मैंने इनके साथ, मैंने कहा ही, मेरे को बड़ा अच्छा लगा इनका विजन, तो मैंने एज ए बिहेवियर साइंटिस्ट ज्वाइन किया। और हमने करीब 1,000 पुलिस फोर्स को ट्रेन किया है। और वी आर वेटिंग, लेट अस सी व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ये इनका सर ट्रेनिंग प्रोग्राम पुलिस वालों के लिए था? पुलिस वालों के लिए था, जो फ्रंट लाइन पे जो फील्ड में रहते हैं, स्पेशली इंस्पेक्टर लेवल के और बिलो इंस्पेक्टर लेवल के, जो पब्लिक डीलिंग में, जी। कि कैन यू चेंज योर बिहेवियर। तो वो फाउल टुवर्ड्स द लैंग्वेज, पब्लिक। हाँ, फाउल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, डेरोगेटरी वर्ड्स का यूज़ करना, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा परिवार में, क्योंकि नेचुरली हमारी आदत बन जाती है, तो वो परिवार में भी ऐसे जी। यूज़ करते हैं। तो हमने तीन तीन घंटा रोज़ पुलिस लाइन में इनको, हमारा 3 महीने तक प्रोजेक्ट चला। 19 तारीख को अभी हमने मार्च में इसका वैलिडिटी प्रोग्राम सदन में किया था। अच्छा। तो इट इज़ द विजन ऑफ द कमिश्नर। अच्छा। तो मुझे तो ऐसा लगता है अगर ऐसे 10% भी हमें इस देश में ऑफिसर हो जाएं, तो देश विल बी चेंज। या सर, मैंने आज आपसे बहुत सारी नई नई बातें सीखी, जैसे कि सेंट्रल जेल के बारे में सीखा, थूकता यूपी समझा, कैसे पुलिस महकमे में चेंज आ रहा है, बहुत बड़ी बात है। और कैसे आप सीनियर सिटीजन्स के साथ भी अब काम कर रहे हैं, कैसे आपने जेल के कैदियों के साथ भी काम करा। मुझे आपसे कुछ सोसाइटी की प्रॉब्लम्स के बारे में भी बात करनी है, क्योंकि आपने पीछे मेंशन करा था कि आप बच्चों को भी काउंसिल करते हैं। सबसे बड़ा क्या इशू देखते हैं आज के बच्चों में आप? सबसे बड़ा इशू तो वेरी वेल नोन, ये जो मीडिया का जो इंटरवेंशन है, सोशल मीडिया का जो इंटरवेंशन है,
दूसरा क्या है कि लाइफ स्टाइल बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया है, और बच्चों ने ना क्या है कि हम लोग इर्रेस्पॉन्सिबल पेरेंट्स हो गए हैं। बच्चे तो हम लोग पैदा कर रहे हैं, अभी देखिए वो मेटलिस्टिक दुनिया बना दी है। जी। अमेरिका में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, वो तो सीखा नहीं हमने। बट इफ़ यू वांट अमेरिका तो 100% ही तो आएगा, ऐसा तो है नहीं। तो हमने कुछ 100% में उनका लाइफ स्टाइल तो अडॉप्ट कर लिया, लेकिन उनकी कुछ अच्छी चीज़ें, जापान की कुछ अच्छी चीज़ें वो कल्चर में हम लोग लाए नहीं। जी। तो खाने का कोई टाइम नहीं रहा, आने का कोई टाइम नहीं रहा, फिर मनी का इतना बड़ा रोल हो गया है। तो देखिए सिंपल साइकोलॉजी है, सिंपल प्रैक्टिस है लाइफ स्टाइल, उसका इम्पैक्ट तो आएगा ही। अब इंडिया में भी बच्चों में डिप्रेशन, एंग्जाइटी इतना बढ़ता जा रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्य है। डायबिटीज़ देखिएगा, बच्चों में? बच्चों में डायबिटीज़ मिलेंगी आपको। किस उम्र के बच्चों में? मैं बता रहा हूँ कि 19 ईयर्स ओल्ड लड़की मेरी काउंसलिंग में है, टाइप ए डायबिटीज़ है। अब उसका वजह तो यही है ना। अब देखिए हम लार्ज पार्टी, ह्यूज इन्वेस्टमेंट ज़बरदस्ती करते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियाँ कर रहे हैं, तो सिंथेटिक कहीं पनीर, कहीं खाने पीने का। आप हम लोग की थोड़ी आदतें ख़राब हैं। अब एक पार्टी में मेरे को, मैं तो जाता नहीं, खैर मैंने तो आई हैड अ प्लेस कि अच्छा। मैं बड़ी बिग पार्टी में जाना बंद कर दिया। अच्छा। लोग मुझे कहने लगे कि आप फिर सोशल नहीं है। मैंने कहा भाई मैं आई एम नॉट एंटी सोशल, और मुझसे बड़ा सोशल कोई हो तो मुझे बताओ। इतना काम करता हूँ तो सोशल की डेफिनेशन तो बदलना पड़ेगा। जी। कोविड से भी हमने देखा कि मैंने कहा कुछ काफ़ी मेरी टॉक हुआ करती थी ऑनलाइन, जी। तो मैंने कहा सिर्फ 4 आदमी तलाशो और तराशो। वो मंत्रा अगर पकड़ लिया हमने, सिर्फ 4 आदमी आइडेंटिफाई करो, जी। और वही चाहिए आपको। तलाशो और तराशो, इतना बड़ा भीड़ बुलाना, शादियों में खर्च करना, वेस्टेज ऑफ मनी, फिर आपको इतने सारे फूड का वेस्टेज, एक तरफ बहुत वेस्टेज है। भुखमरी हम देखते हैं, वाटर का वेस्टेज देखते हैं, तो हर आदमी को सेंसिटिव तो होना पड़ेगा। बिल्कुल। सो बेसिकली तो जो इम्पैक्ट आ रहा है वो ज़्यादातर सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है। जी। अभी जो मेरे पास काउंसलिंग के जो केसेस हैं वो यही है कि उनको सोशल फोबिया हो गया है, सोशल फोबिया। फोबिया हो गया है ना। तो कहीं ना कहीं डर, इनसिक्योरिटी, उस तरह के केसेस बहुत आ रहे हैं। एंग्जाइटी है ना, कितने बड़े बच्चे हैं जिनमें एंग्जाइटी है? फोमो जैसे है, फियर मिसिंग आउट, कि मैं कहीं नहीं होऊंगा तो कैसे होगा। एक एडिक्शन सा होता जा रहा है बच्चों में कि उसको फ़ोन थोड़ी देर भी नहीं देखेंगे तो जैसे पता जी। नहीं क्या हो जाएगा। तो मैंने एक अभी एक टॉक भी दिया था कि भाई कैसे इस पे करें और क्या करें। तो फिर एक आर्टिकल हमने लिखा, तो उसमें ये लिखा कि मैंने कहा 2T टिल T, थोड़ा इनिशियल प्रैक्टिस करो। 2T टिल T मतलब 2 दिन, ट्यूसडे और थर्सडे, मे बी जी। एनी डे, मैंने तो याद करने के लिए Yeah. ट्यूसडे और थर्सडे टिल T, शाम की चाय तक आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, फिर उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाइएगा, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा पैंडेमिकता हो गया एक तरीके से, और इसी का ही ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। बाकी तो आपका लाइफ स्टाइल, ईटिंग डिसऑर्डर इतना बढ़ता जा रहा। अभी जैसे अब क्या करें, छोटी छोटी बातें हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं। जी। ऐसे कोई साइकोलॉजिस्ट कोई इतना नहीं है, हर जगह घर में ये बातें चलती है, तो कोई साइकोलॉजिकल ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ। अब जैसे जंक फूड ही है, जी। तो इट हैज़ गॉट, रिसर्च बताती है, रिसर्च बता रही है, इट हैज़ गॉट डायरेक्ट लिंक विद द डिप्रेशन। जंक फूड। जंक फूड, अभी के एडवर्टाइजमेंट भी ऐसे आने लगे, कहने लगा कि भाई 2 मिनट मैगी, पान मसाला, लेकिन 2 मिनट में जैसे, बनती नहीं है। हाँ पान मसाला। तो ये जो लाइफ स्टाइल हमारा जो हो गया, भला उसकी कमीज मेरी कमीज से ज़्यादा सफ़ेद जी। कैसे, ये दिल मांगे मौन। जी। हम लोग तो उस फिलॉसफी के थे कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती जी। है ना। थोड़े में गुजारा करते, अब थोड़े में गुजारा नहीं होता है। अब तो थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। थोड़े की तो अब तो ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा चाहिए। जी। तो कंपटीशन, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन्स। अभी रिसेंटली एक केस था, कल ही न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था मैं, जी। कि भी एक प्रोफेशनल था, तो 50 साल की उम्र में उसे पता भी नहीं चला, एकदम बीपी शूट अप कर गया। तो उसने लिखा करने के भाई काम तो करो लेकिन अपना हेल्थ प्रायोरिटी।
तो कितना हम हेल्थ पे प्रायोरिटी, वर्क लाइफ बैलेंस को कितना हम तवज्जो दे रहे हैं, जी और डिवोर्स रेट कितना बढ़ता जा रहा है। अब मैं तो अक्सर ये कहता हूँ, जो आपने बच्चों वाली बात कही है कि जब पेरेंट्स आते हैं मैरिज काउंसलिंग के लिए, जी है ना, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि यार एक काम तो आपको ये करना चाहिए कि 2-3 साल तक बच्चे मत पैदा करो। इफ़ यू आर नॉट, बिकॉज इम्पैक्ट आ रहा है, वो देखता है अभी क्या है कि बच्चों में शादी के प्रति कितना बड़ा रुझान आया है कि दे डोंट वांट टू मैरी। व्हाई? बिकॉज दे हैव नॉट सीन देयर पेरेंट्स कंफर्टेबल। या तो हम शादी होगी तो एक जिम्मेदारी लो। तो मैं तो कहता हूँ कि क्रिएट पीस कॉन्शियसली, वट एवर इफ यू कैन प्रैक्टिस। जी कैसे डायलॉग घर में, इफ यू डोंट रेस्पेक्ट द वुमेन एट होम, बच्चा क्या सीख रहा है? फिर बाहर जो क्राइम हो रहा है अगेंस्ट द वुमेन, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वी डोंट रेस्पेक्ट द वुमेन एट होम। जी तो वो घर से ही सब सीख रहा है, सबका सब। हम बच्चों को ब्लेम बिल्कुल नहीं कर सकते मैडम। वी आर ओनली एंड ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है तो ज़्यादा उनके पास, यानी कि कर तो रहा हूँ, जी काउंसलर के पास चले जाते हैं। बुली बिहेवियर आप देखिएगा एक अच्छे खासे स्कूल्स में, स्कूल का नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, किस तरीके से एक 4 साल के बच्चे ने वो थूका, उसको चटाया, ये इस तरीके की जो घटनाएं बढ़ रही जी है। तो मैंने अभी थोड़ा वर्कशॉप लिया, एयरफोर्स में भी लिया, काफ़ी जगह कहने का वर्कशॉप किया है कि पेरेंट्स को अवेयर करो कि क्या उसका बच्चा बुली बिहेवियर में इन्वॉल्व तो नहीं है, एज ए विक्टिम और एज ए डूअर आल्सो। जी तो क्यों कर रहा है बुली बिहेवियर? क्या क्या सेल्फ एस्टीम का इशू है उसका? क्या उसके साथ भी ऐसा ही हुआ है? तो ये बहुत बड़े इशू हैं मैडम। उनको तो आई एम वेरी ग्लैड कि आप थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे भी कवर करना चाह रही हैं। तो वी नीड, मैंने एक पंजाब गवर्नमेंट को भी एक प्रपोजल बना के भेजा था, क्योंकि वहाँ ड्रग एडिक्शन इज़ ए जी वेरी बिग प्रॉब्लम। तो उड़ता पंजाब, जी तो मैंने कहा जो बॉर्डर लाइन केसेज हैं, जो ऑलरेडी ड्रग में आ चुके हैं, उनको तो रिहैबिलिटेशन प्रोसेस बड़ा रिग्रेस एक्सरसाइज चाहिए। जी लेकिन जो बॉर्डर लाइन केसेज हैं उनके लिए तो हम मोहल्ला ट्रेनिंग सेंटर शुरू करें, और ये आगरा में भी शुरू किया जा सकता है। तो यहाँ के जो अच्छे अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो आई एम रेडी टू हेल्प देम। तो आई डोंट हैव एनी फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन, लेकिन अगर हाँ कि अगर मुझे कोई कमिटी टीम मिल जाए तो हम घर जगह जगह जाके, मोहल्ला कम्युनिटी फ्लैट्स में जाके मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं, विच इज़ ए नीड ऑफ द आवर। जी बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ, ब्यूरोक्रेट्स, मेरी काउंसलिंग उसमें हैं। जी हम लोग एथिकल हैं तो थोड़ा सा प्रोफेशनल एथिक्स है, नाम नहीं ले सकते हैं, जी बट दे आर हैविंग ट्रबल। अच्छी बात है कि लोग अब कहने लगे हैं। लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ गई है। हाँ, मैं अभी लास्ट ईयर मई में बेलफास्ट में था, तो वहाँ देखा तो बड़ा बड़ा होर्डिंग्स लगे हुए एयरपोर्ट पे, जी टॉक अबाउट योर मेंटल हेल्थ, जी टॉक अबाउट योर मेंटल हेल्थ। जी अभी थोड़ा इंडिया में भी बात करने लगे हैं। जी तो सर आज हमने मेनली आपके जिस एरिया में आप काम करते हैं आगरा में, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ आप काम करते हैं, डॉक्टर्स हो गए, पुलिसमैन हो गए, सेंट्रल जेल हो गई, डिस्ट्रिक्ट जेल हो गई, या ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स हो गए, उन सब के बारे में बात करी, और थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को टच करा इन जनरल। बहुत जल्दी आपके साथ एक और एपिसोड करेंगे जिसमें हम सिर्फ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ मेंटल को हेल्थ पे टच करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये अभी भी बहुत अंडररेटेड टॉपिक है और इसके बारे में हर एक इंडिविजुअल को सोचने की ज़रूरत है। हाँ सोनल जी, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये मैं इस पे ज़्यादा नहीं कर पाया मेंटल हेल्थ पे, जी क्योंकि आपका भी शो का टाइम लिमिटेशंस जी हैं। तो ये एक्सक्लूसिवली जी हमने एक सेंटर ऑफ वेलनेस भी बनाया है, क्या क्या इंटरवेंशन कर सकते हैं। अभी पेंडेमिक की तरह से आ गया है जी डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ इशू, इस पे एक अलग से शो जी कीजिएगा। आई विल बी ग्लैड टू ज्वाइन यू। जी एब्सोल्युटली सर, एंड थैंक यू फॉर द ऑफ़र। मेरे दिमाग में था कि मैं आपसे इस बारे में बात करूं कि इस बहुत ज़रूरी है कि हम इसकी एक छोटी सी सीरीज़ बनाएं और इन सारे इश्यूज़ को, जो बहुत ईजिली वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं ना, अरे इसे तो डिप्रेशन है, अरे इसे तो एंजाइटी है, मतलब ये इतना लाइटली ईजिली, यूज़ करते जी हैं। ये इतना लाइट टर्म नहीं है जितना हम लाइटली यूज़ कर रहे हैं। वेरी करेक्ट। और बहुत ज़रूरी है कि इसके बारे में बैठ के सीरियसली हम बात करें और इससे
इनिशियली कैसे टैकल कर सकते हैं ताकि वो नौबत ही ना आए जी, कि आपको जी, जी। हेल्प के लिए कहीं बाहर जाना पड़े। वंडरफुल। तो इसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। और अगेन थैंक यू सर कि आप जो सोसाइटी में काम कर रहे हैं उसके लिए, और आज आपने हमें इतना सारा टाइम दिया हमारे नहीं, शो के लिए। मैं एक तो आई वांट टू करेक्ट माई सेल्फ, मैं सोसाइटी के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। जी। एक तो मैं अपने लिए ही काम कर रहा हूँ, जी नंबर एक। दूसरा है, हम भी सोशल साइंटिस्ट हैं, तो हम जी अपना काम कर रहे जी हैं, बस दैट्स ऑल। हम लोग कोई सोशल वर्कर नहीं है, क्योंकि दिस वर्ल्ड इज़ बैडली अब्यूज्ड। जी सोशल वर्कर हैं कि हम कोई एहसान भी नहीं कर रहे किसी पे, जी है ना। और सोशल वर्क के नाम पे मेरे को तो लगता है कि पता नहीं क्या क्या होता है। सही बात है सर। जी जी। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग द एपिसोड। अगर आज आपने इस एपिसोड से कुछ भी सीखा है तो प्लीज सब्सक्राइब द संडे मंडे शो, और आपके जो भी सजेशन हैं हमें प्लीज कमेंट्स में बताइए, बिकॉज वी आर ऑलवेज लिसनिंग एंड ट्रैवलिंग।